बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 टुडे वी विल डूइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 10 आपने कर लिए होंगे और जो उसका होमवर्क था बहुत इजी था, आपने कर लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज एंड दैट एडिशन। अच्छा जी, कम्यूटेटिव लॉ आप पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ चुके हैं। अब क्या है, हमने वही लॉज हमने पहले नंबर्स पे अप्लाई किए, रेशनल नंबर्स पे अप्लाई किए, डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया। अब हमने वही लॉज किस पे अप्लाई करने हैं स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस पे अप्लाई करने। कहते हैं लेट ए एंड बी आर टू गिवन मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, यानी कि आपके मैट्रिक्स की साइड चेंज करने से आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन कहलाएगा। तो अब हम एग्जांपल्स करने की बजाय हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप देखिए, क्वेश्चन कहते हैं प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड। ठीक है, अब आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, तो कम्यूटेटिव लॉ आपने प्रूफ करना है। कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करना है। आप देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब ए का मैट्रिक्स लिख लें और बी का मैट्रिक्स लिख लें। 7 + 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लें, 1 + 1 2 + 2 4 + 2। इसको आपने ऐड किया तो क्या आ गया, 8 2 4 6। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड देखें, बी पहले, बी की मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ए की मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। तो 1 + 7 1 + 1 2 + 2 एंड 2 + 4। देखें क्या आगे 8 2 4 6, ये आपकी क्वेश्चन पार्ट 2 यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड आ गया। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड के 8 2 4 6 और राइट हैंड साइड के 8 2 4 6 सेम आ गई। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ कर दिया, कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो गया। मीन मैट्रिसेस की साइड प्लेस चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए प्लस बी के लिए या बी प्लस ए के। अब होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 ये आपका होमवर्क होगा। यही भी आपके पास वही आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करने हैं। यहाँ पे अब आपके पास सी और डी मैट्रिक्स गिवन है, जस्ट आपके पास क्या है, वहाँ पे 2 रोज थे और 2 कॉलम्स थे। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम्स आ गए। ठीक है, तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने क्या कर लेना है, सी प्लस डी कर लेना है, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर लेना है, फिर डी प्लस ए कर लेना है। दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक होगा स्टूडेंट, तो बहुत ईजी है। सो इट विल यू डू इट बाय योर सेल्फ। अब नेक्स्ट कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ भी आपने लर्न किया हुआ है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जब आपके पास 3 नंबर्स गिवन होते थे, ठीक है ना, तो आप उनको जब 3 नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी कि ए को प्लस इन बी प्लस सी कर लें और फिर उसको ए से प्लस कर लें, या पहले ए प्लस बी कर लें और फिर उसको सी से, दोनों को आंसर सेम आता है। तो यही हमारे पास मैट्रिसेस पे हम ये ऑर्डर यूज़ कर लेंगे, पहले बी प्लस सी मैट्रिक्स कर लेंगे, फिर उसके आंसर को ए से प्लस कर लेंगे, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे ए प्लस बी कर लेंगे और उसके आंसर को सी से कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये 3 मैट्रिसेस गिवन है, ए बी और सी। ठीक है, अब आपको पता है एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए प्लस गिवन बी आपके पास, तो हमने क्या कर दिया, उस लॉ को लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब ए प्लस इंटू बी प्लस सी, तो सबसे पहले बी प्लस सी कर लेते हैं। तो हमने प्लस किया तो क्या आ गया, 6 5 -3 3। अब हम बी प्लस सी के आंसर को क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं, यानी कि ये जो आंसर इसका आया इसको हमने यहाँ पे लिख लिया और ए लिख लिया। 2 - 3 4 1 6 5 -3 एंड 3। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख लिए, 2 + 6 -3 + 5 4 -3 एंड 1 + 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 2 1 4। ठीक है, अब राइट हैंड साइड ले लें, यानी कि पहले हम ए और बी की मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाती है, 7 - 5 7 7। उसके बाद ए प्लस बी
प्लस सी कर लेते हैं, यानी कि इसका जो आंसर है उसको सी की मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है 8 2 1 4। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया, एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब लास्ट में अब ये आपका होमवर्क है, ए बी और सी 3 मैट्रिसेस गिवन है, प्रूव आपने वही एसोसिएटिव लॉ करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जस्ट आपके पास यहाँ पे आप देखें क्या है, इसमें मैट्रिक्स में ए बी और सी गिवन है, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है बस आपने वेरिएबल के साथ जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लेंगे तो ए प्लस ए आ जाएगा, बी प्लस 2 आ जाएगा, सी प्लस 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये आप क्वेश्चन डन कर लेंगे। अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन बाय व्हाट्सएप अस। ओके स्टूडेंट, तो काइंडली डू इट एट योर नोटबुक। ठीक है, और होमवर्क मस्ट करना है स्टूडेंट्स, मस्ट डू इट ऑन योर नीट कॉपीज। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।